हेलो आइकॉनिक इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे कि कैसे आप एआई का यूज करके चार्ट का एनालिसिस कर सकते हो। आपको कोई भी एनालिसिस समझ में नहीं आ रहा, चार्ट पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा किसी भी स्टॉक का, तो कैसे आप ये समझोगे कि इसमें अभी हमको बाई करना है या क्या कुछ करना है। तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे रहते हैं तो जिनमें समझ में नहीं आता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। फिर आप इधर उधर जाते हो, कमेंट करते हो कि भाई अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे शेयर्स आप लोग परचेस कर लेते हो एंड उसमें पता नहीं रहता कि भाई हम लोगों को आखिर आगे करना क्या है। ठीक है, जैसे ये बहुत सारे एनालिसिस मैं अपने व्हाट्सएप पे आप लोग को शेयर करता रहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये केएनआर कंस्ट्रक्शन ही दिया था जो आज अप्रोक्स 10% के आसपास मूव दिया है। तो ऐसे एनालिसिस मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। तो कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि ये आप कैसे करते हो। ठीक है, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो हम बहुत सारी वीडियोस भी देख चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करें। तो यहाँ से आप एआई का यूज करके यहाँ से अपनी चीजें समझ सकते हो। ठीक है, वहां पे जब आपको बताएगा कि ऐसे ये सारी चीजें हो रही हैं तब आपको खुद से आइडिया लगेगा। तो बाकी यहाँ पे आपने अभी तक हमें अपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है आइकॉनिक इन्वेस्टर्स को, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना जहाँ पे हम बहुत सारी लर्निंग करते रहते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करा लेता हूँ। बहुत सारे ब्राउजर्स मेरे में खुले हुए हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना चैट जीपीटी पे अकाउंट बना लेना है, या आप जो भी एआई टूल यूज करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपके स्टॉक्स नजर आ रहे होंगे, जिसका भी आपको एनालिसिस करना है, जिसका आपको टेक्निकल समझना है वो आपको यहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सा भी शेयर ले लेता हूँ, जैसे बीपीआरपीएल मैं ले लेता हूँ। अभी इस पे मेरे अच्छे व्यूज आए थे तो इसी को मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे बिल्कुल जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि अभी इसको अवॉइड करना है, मैंने साफ क्लियर आपको बोला था। ठीक है, इस वाली वीडियो में सो क्लियरली आपको बोला था। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भैया पुल बैक आएगा, ये होगा वो होगा। तो देखो भाई, रिजल्ट आपके सामने है, बिल्कुल नीचे चला जा रहा है। ठीक है, अभी हो सकता है कल को ऊपर चला जाए, बट यहाँ पे आप वॉल्यूम स्पाइक भी देखो, रेड वॉल्यूम्स कितने हैं भाई, कितनी ज्यादा इसमें सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझा करो। ठीक है, तो मैं जो भी एनालिसिस लाता हूँ भाई बहुत स्टडी करके लाता हूँ, तो ये सारी चीजें समझा करो यार। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, मान लो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले 52 वीक मार्क कर लो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो कि ये 52 वीक है हमारा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा निकाल लेता हूँ क्योंकि मैं साइड में कर देता हूँ, जिससे जो हमारी चीजें हैं वो क्लियर दिखें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी रहेगी। जैसे यहाँ पे आपको लिख के देना है 52 वीक लो, या आप कोई वो यूज कर रहे हो स्क्रिप्ट वगैरह। ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर मैंने लाइंस बनाई हुई हैं, इनको आप बना रहने दो। यहाँ पे आप जितना भी अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, उतना आपको कर देना है। ओके, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 52 वीक हाई, 52 वीक हाई। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि भाई यहाँ एआई को हम लोग को समझाना है कि भैया 52 वीक लो हमारा ये है एंड 52 वीक हाई हमारा ये है। वो खुद से भी समझ जाता है, बट हम लोग को थोड़ा सा इनपुट अपनी तरफ से भी देने रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये चीज क्यों मार्क की, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट लेवल था। अब ये खत्म हो गया तो इसको मैं हटा देता हूँ। एंड ये चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, देख सकते हो काफी सही सपोर्ट था इसका, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करने के बाद एंड भाई अच्छा खासा यहाँ पे नीचे गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा अपने हिसाब से आपको थोड़ा सा बना लेना है, थोड़ा सा जितना भी आपको समझ में आ रहा है उतना आपको बना लेना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। यहाँ से इसको मैंने कॉपी करा एंड चैट जीपीटी पे गए, यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हो, मैं हिंदी में लिख के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये चार्ट बीपीआरपीएल का है, टेक बीपीआरपीएल का है, जिसमें मुझे आप बताओ, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया है कि बिहेव लाइक इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। ये चार्ट बीपीआरपीएल का है, जिसमें आप मुझे बताओ कि एंट्री करना सही है या नहीं, एंड इसमें मुझे क्या ऐसा मतलब हुआ है जो इतना शेयर गिर गया है, एंड इसको मैं कब बाई कर सकता हूँ, इसका कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो सारी चीजें मुझे समझा दो। एंड इसको बोल सकते हो एंड फंडामेंटल भी आप देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो। अब ये फंडामेंटल अपना स्टडी के हिसाब से करेगा, नहीं तो आप इसको पीपीटी भी दे सकते हो, इसकी बीपीआरपीएल की पीपीटी भी दे दोगे तो भाई अच्छे से कर देगा। अब फंडामेंटल के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा, क्योंकि भाई दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको टेक्निकल वाली ही भाषा समझाता हूँ। ठीक है, तो सिंपल आपको इसको एंटर प्रेस करना है, या इसको मतलब टास्क जो है वो दे देना है। तो यहाँ पे ये लोड होना स्टार्ट हो जाएगा।
सो यहाँ पे ये आ गया एंड यहाँ पे भाई ये अपना थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे देखो आपके चार्ट की फोटो है, तो ये आपको हिंदी में बताएगा, इंग्लिश में बताएगा, जिस भी लैंग्वेज में आप ये पूछोगे वो आपको बता देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने मेंशन किया था 52 वीक हाई का, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर इसको बता दिया था, तो इमेज को एनालाइज करके ये अपना अच्छा खासा निकाल लेता है, ठीक है। सो ये देखो बता रहा है 52 वीक हमारा 345 के आसपास है, जो कि 113 रुपए 36 पैसे पे आ गया है, ठीक है। तो 52 वीक के लगभग बहुत ज्यादा क्लोज है, तो यहाँ पे 52 वीक मार ही दिया है ये ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसने ऐसा बताया हमें, एंड उसके बाद रिसेंट कैंडल्स में लगातार लोअर हाइस और लोअर लोज बन रहे हैं, मतलब क्लियर डाउन ट्रेंड। तो यहां से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा भाई। देखो यहाँ पे मैं कहाँ गया, मेरा मार्कर ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई क्लियर डाउन ट्रेंड आपको यहाँ से ऐसे नजर आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये होता है हमारा डाउन ट्रेंड। ओके, सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब गिरावट क्यों आई, अब गिरावट के बारे में बात कर रहे हैं। इतनी तेज गिरावट अक्सर दो कारणों से आती है। एक तो फंडामेंटल ट्रिगर, जो कि हम लोग को पता है रिजल्ट खराब आया हो, तो यहाँ पे जब बड़े बड़े सपोर्ट टूटते हैं तब पैनिक सेलिंग होती है। बट इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे प्रोमोटर्स ने कुछ कुछ अपना जो हिस्सा है वो बेचा है। तो यहाँ पे ये चीज हम लोग को कब क्लियर बताएगा, जब हम लोग पीपीटी डालेंगे या कोई न्यूज का सोर्स डालेंगे, ठीक है। तो अभी इसने पूरा डीप रिसर्च नहीं किया है, तो यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ भाई, एआई है। सो यहाँ पे उसके बाद उसने बताया चार्ट से दिख रहा है कि 224 और 297 के सपोर्ट टूटने के बाद लगातार सेलिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है कहाँ पे है, ये हमारे कहाँ पे बता रहा था, इस साइड, ठीक है। तो यहाँ ये तोड़ने के बाद लगातार सेलिंग हुई है, ये चीज ये बता रहा है, और वही चीज मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। अभी कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो अभी भाई फॉलिंग नाइफ पैटर्न बन रहा है। मतलब एकदम से ऐसे फॉलिंग नाइफ क्या होता है, मेरे को इतना ज्यादा एग्जैक्ट इसके बारे में पता नहीं, मे बी ये हो सकता है नाइफ मतलब फॉलिंग ऐसे, नाइफ ऐसे, ठीक है, मतलब गिरता हुआ चक्कू ऐसा ही हो सकता है। तो साइडवेज कंसोलिडेशन का इंतजार करना होगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, अभी भाई एकदम से ऐसे गिरावट आई है, फिर उसके बाद हमें कंसोलिडेशन का इंतजार करना होगा, जो कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। एंड उसके बाद आपको सपोर्ट जोन में टिककर एक्यूमुलेशन दिखाए तब एंट्री देखना, प्लान करना चाहिए आपको, ठीक है। तो अभी एंट्री करना रिस्क है, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड में है। देखो इसने सारे सेफ सिग्नल्स भी आपको दे दिए कि कब आपको एंट्री करनी है, कब आपको क्या कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हो तो यहाँ पे 110 115 के पास थोड़ा सा क्वांटिटी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि भैया स्टॉप लॉस भी आपको लगाना है, ठीक है। एंड सेफ इन्वेस्टर हो तो अब आपको क्या करना है, टारगेट आपको क्या रखना है, एंड यहाँ इसकी पर्सनल राय क्या है। मेरी राय, अभी ये स्टॉक फॉलिंग नाइफ में है, इसमें तुरंत एंट्री मत लो, थोड़ा बेस बनने का इंतजार करो, कम से 2-3 हफ्ते का साइड में मूव। अब इसमें ये बताना क्या चाह रहा है, यहां से आपको इसकी भाषा को समझना होगा। अब इसमें ये बता रहा है कि स्टॉक जो है हमारा वो ऐसे बिल्कुल गिरा है, अब ये ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 ये थोड़ा यहाँ पे अपना बेस बनाए, फिर उसके बाद आप अपना इसमें एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो आप अपना डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैंने फ्यूचर देखा नहीं है ना, तो मैं क्या ही बता सकता हूँ कि भाई ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अभी इसमें थोड़ा बेस बनने दो, तब चीजें समझ में आती हैं। और जो भी चीज बिल्कुल डाउन ट्रेंड में होती है, अब आपने देखा होगा भाई बढ़ती है तो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है स्टॉक में, कुछ मतलब केस को छोड़ दें हम लोग, कुछ केसेस को छोड़ दें, ठीक है। वरना गिरने को कोई भी अच्छा स्टॉक है, गिरता है तो भाई सीधे ऐसे गिरता है, बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, ऐसे 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 ऐसे, और गिरता है तो भाई कैसे गिरता है, ऐसे गिरता है, कैसे गिरता है, यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसे गिरता है, और बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ऐसे ऐसे, गिरता है तो ऐसे गिर जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका देख लिया। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ, जैसे आप लोग नाराज मत हो ना, मतलब एक हम लोग केनार कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, ठीक है, जो कि आज भाई काफी बढ़िया रैली दिखाया था, एंड भाई 10% के आसपास तगड़ा मूव दिया था यार, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं भैया अपना कुछ, यहाँ पे देखते हैं कितना मूव दिया था, मतलब 14% के आसपास गया था यार, मैंने तो 10% ही तक नोटिस करा था। एनीवेज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने मार्क्स वगैरह कर रखे हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक बारी, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, एंड इसको बोलता हूँ, एंड इसका भी आइडिया दे दो, इसका भी आइडिया दे दो। अब जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, ठीक है, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रॉम्प्ट मैं आपको अपने इस वाले यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1-2 प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो उसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, फॉलो कर लेना है। हमारा व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे बहुत सारी आप लोगों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं, ठीक है, इतना भाई कोई भी नहीं करता है। सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने
KNR कंस्ट्रक्शन, KNR के चार्ट को डाला था, तो इसने एनालिसिस किया। तो प्राइस एक्शन, स्टॉक ने 358 वीक हाई से गिरकर अभी 204 पर क्लोज किया, लगभग 45% की गिरावट आई है। उसके बाद लंबे समय तक साइडवेज बना है, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्शन आया, बिल्कुल बिल्कुल नाइफ वाला हमारा करेक्शन था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कितने टाइम तक ये साइडवेज रहा। मैंने आप लोग को कहीं यहाँ पे कहीं बताया था कि भैया देख सकते हो, एंड नहीं पता है तो भैया कब बताया था, तो यहाँ पे देख लो कब बताया था। यहाँ पे मैंने डाला भी था आज KNR कंस्ट्रक्शन का 28 अगस्त को, ठीक है। तो इतने कम टाइम में भाई अच्छा खासा गेन मिलना बढ़िया बात है हमारी। एंड हम लोग यहाँ पे आते हैं। सो अभी ये बोल रहा है, चार्ट पर नीले सर्कल दिख रहा है कि स्टॉक ने कई बार 190-95 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों बनाया है, यहाँ पे सपोर्ट के लिए ये बनाया है, ठीक है। कलर में इसका थोड़ा वो हो सकता है, हरा है तो नीला बता रहा है भाई, कुछ ही चीजें कर रहा है ये। तो रिसेंट मूवमेंट क्या है, हाल में ही स्टॉक ने 190 के आसपास मूव किया है और भारी वॉल्यूम के साथ एक मूव दिया है, ठीक है। एक ही हफ्ते में 14% का तेजी वाला मूव दिखा है। इसका मतलब यह है कि डिमांड जोन इसमें एक्टिव हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक सिग्नल मिल रहा होगा कि भैया स्टॉक में देखो देखो दो वो होते हैं जोन हमारे, एक होता है हमारा डिमांड जोन, एक होता है सप्लाई जोन, ठीक है। डिमांड मतलब चीज के लिए बहुत ज्यादा लोग पैसे वैसे दे रहे होंगे तभी उस चीज की डिमांड है, और सप्लाई में भैया तो वहां पे सारे लोग भाई सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। एंड फिर हम वापस से थोड़ा पढ़ते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पैटर्न एनालिसिस करके इसने बताया, तो ये बोल रहा है कि उसने मल्टीपल बॉटम्स बनाए हैं एंड एक्यूमुलेशन पैटर्न दिख रहा है। तो स्टॉक का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो 190 से 195 तक है। सो अगर आप ये स्टॉक 205 से 210 के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में रिवर्सल कंफर्म मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसे इसने दिया है। अब इसको भाई मतलब ऐसे मत समझ लेना कि इसने बोल दिया तो भाई एकदम ये हीरा ही है, ठीक है। मतलब हम लोग इस पे एक ऐसे समझ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। यहाँ पे क्लियरली ऐसा नहीं होता कि भाई इसने बोल दिया 1+1=2 तो 2 ही होगा, वैसे 2 ही होता है, बट आप समझो, मेरी भावनाओं को समझो, ठीक है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसने बताया 225 से 230 तक है, एंड जो मेजर रेजिस्टेंस है तो 292 का है, जो पहले सपोर्ट हुआ करता था। फिर इसने एंट्री के, हम जो लोगों को जो एंट्री के स्ट्रेटजीज हैं वो दिए हैं। तो सेफ एंट्री हमारी इतने पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस हमें इतना लगाना चाहिए, शॉर्ट टर्म टारगेट हमारा इतना रखना चाहिए, मीडियम टारगेट हमारा इतना रहना चाहिए। तो लास्ट में इसने एक कंक्लूजन निकाल के दिया कि आप इसमें अगर एंट्री बना रहे हो तो क्या आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बता रहा है कि बेस से निकल के रिवर्सल की कोशिश कर रहा है, 190 से 195 के आसपास स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनता है, ठीक है। वॉल्यूम के साथ रिसेंट बाउंस हुआ है तो भाई ये बायर्स एक्टिव को सिग्नल देता है, एंड एंट्री सेफ रहेगी अगर आप इससे इस बीच में परचेस करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर बताएगा। अभी देखो आपको 10 मिनट पहले आपको कुछ भी नहीं पता था ये चार्ट क्या होते हैं, ये भाई ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपको कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। एंड भाई आपने सिंपल यहाँ पे पेस्ट किया, आपको बहुत सारा ज्ञान मिल गया कि यहाँ पे क्या होता है। अब आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझ में नहीं आ रही होंगी, ठीक है। जैसे क्या चीजें होती हैं, तो यहाँ पे लोअर हाईज या लोअर लो बन रहे हैं, तो सिंपल आप यहाँ पे जाके बोल सकते हो इनको कि भैया ये होता क्या है, मुझे ये भी समझा दो, तो ये बता देगा। यहाँ सपोर्ट लेवल्स क्या होते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो कर रखी है, ठीक है। ये प्रमोटर एक्टिविटी क्या होती है, जैसे इसने बताया था BPRPL के केस में, तो ये आपको बता देगा। पैनिक सेलिंग क्या होती है ये आपको बता देगा। फॉलिंग नाइफ पैटर्न क्या होता है ये बता देगा, ठीक है। आप या गूगल पे सिंपल सर्च कर लो, सारी चीजें ये डिस्कस करके आपको बता देगा। तो कुछ इस हिसाब से आप AI की हेल्प से अपना जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आप कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में सारा आप लोग को समझाने की कोशिश की, ना लंबा ये वीडियो खींचा है क्योंकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। वीडियो बनाने को मैं 5-5 मिनट की 5 वीडियो भी बना सकता हूं, बट मेरा मानना यह है कि जब तक मेरा जो भी सब्सक्राइबर है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूं, बार बार मैं नहीं बोलता हूं इस चीज के लिए। तो मेरा यही मानना है कि भाई मेरे पास जो भी बंदा आ रहा है उसको मैं प्रॉपर नॉलेज दूं, ठीक है। सो यहाँ पे आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एंड और भी एनालिसिस के लिए आप हमारी ये वीडियोस देख सकते हो, एंड हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ फ्री रहता है हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।